नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ, आपका जन सुविधा केंद्र लखनऊ में स्वागत करता हूं। जन सुविधा केंद्र मोबाइल, टेलीफोन तथा वेब बेस्ड जन समस्या निस्तारण सुविधा है। यहां पर हम लखनऊ तथा लखनऊ से बाहर के रहने वाले लोगों की जन समस्याएं जो लखनऊ क्षेत्र से संबंधित हो उनका निस्तारण करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जन सुविधा केंद्र लखनऊ किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आप जन सुविधा केंद्र के अंदर हैं। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे ऑपरेटर्स बैठ के काम कर रहे हैं। ये ऑपरेटर्स 24 घंटे बैठ के काम करते हैं, जिसमें 3 शिफ्टों में ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। जन सुविधा केंद्र सभी आधुनिक सुविधाओं से इक्विप्ड है। यहां एक फिक्स स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिस पर जन सुविधा केंद्र काम करता है। जैसे ही कोई कंप्लेन मोबाइल या फिर टेलीफोन से यहां पर आती है, उसको एक फिक्स फॉर्मेट में दर्ज किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं जन सुविधा केंद्र का स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जन सुविधा केंद्र लखनऊ का सॉफ्टवेयर है, जो कि ये 2 नंबर्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं 5222261117 और 261118। इन नंबर्स पे कोई भी व्यक्ति अपना फोन करके यहाँ पे अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। यहाँ पे शिकायत की तिथि, जिले का नाम, शिकायत का समय, शिकायतकर्ता का नाम, उसका पता, किस माध्यम से शिकायत आई है, टेलीफोन, वेब या फिर मोबाइल के माध्यम से, कोई पहले की कोई शिकायत है उसके बारे में विवरण दिया गया है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है, कोई अन्य मोबाइल नंबर, कोई रेफरेंस नंबर देना चाहे वो चीज, ग्रीवेंस समरी, शिकायत की श्रेणियां जो कि हमारी ABCD 4 कैटेगरी बनी हुई है, उसकी टारगेटेड अपेक्षित डेट निस्तारण की वो मेंशन की जाती है, डिपार्टमेंट जिसको वो चीज मार्क की गई है वो मेंशन किया जाता है। ये ग्रीवेंस नंबर जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये शिकायत की पूरा विवरण लिखने के बाद ऑटो जनरेटेड नंबर होता है, जो हर एक शिकायत के लिए स्पेशली जनरेट होता है। इस नंबर के आधार पे कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन सर्च कर सकता है। हमारा ऑफिसर भी इस ग्रीवेंस नंबर के आधार पे शिकायत का डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ है, अपने बारे में इस चीज का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि जन सुविधा केंद्र का सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक कॉल जन सुविधा केंद्र में आके उस कॉल की रिकॉर्डिंग और उस पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार सर, जन सुविधा केंद्र लखनऊ में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे स्ट्रीट लाइट संबंधित एक कंप्लेंट करनी है। ठीक है सर, मैं आपकी कंप्लेंट नोट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे आपसे कुछ डिटेल चाहिए होगी। जी सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुनील सिंह है। जी सर, अपना एड्रेस बताएं। मेरा पता है 3/35 पत्रकारपुरम, गोमती नगर। सर मोबाइल नंबर बता दें सर अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 9838204515। सर क्या शिकायत है आपकी? समस्या यह है कि हमारे घर के सामने जो पार्क है वहाँ काफी पेड़ लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट शाम को जलती नहीं है, जिसकी वजह से सड़क पर हमेशा शाम के समय अंधेरा रहता है और जो लोग शाम को टहलने निकलते हैं उनको थोड़ी असुविधा होती है। जन सुविधा केंद्र में आने वाली सभी कंप्लेंट्स को 4 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। पहली कैटेगरी ए है, जिसको लाल रंग के फॉर्म पे प्रिंट आउट निकालते हैं, जो हार्ड कॉपी में हमारे ऑफिसर के पास जाता है। वे 24 घंटे वाली कंप्लेंट्स आपातकालीन कंप्लेंट्स होती हैं, जिसपे तत्काल कार्रवाई अपेक्षित होती है संबंधित विभाग द्वारा। इनमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, किसी गैस सिलेंडर का फटना हो, कहीं पर अचानक लाइव बिजली का तार गिर गया हो, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया हो जहां पर हमारे नगर निगम, डेवलपमेंट विभाग, पुलिस विभाग को तुरंत जाना हो, उससे संबंधित कंप्लेंट्स होती हैं। दूसरी कंप्लेंट कैटेगरी बी कैटेगरी है, जिसमें 3 दिन की अवधि डिस्पोजल अफसर को दी जाती है। ये सफेद रंग के शीट पे इनके प्रिंट आउट निकाल के अफसर को भेजे जाते हैं। तो ये वे कंप्लेंट्स हैं, जैसे किसी क्षेत्र में पानी का न आना, उस क्षेत्र में काफी समय से बिजली का गुल होना, उसके अतिरिक्त गैस प्राप्त न होना, किसी प्रकार की कोई धमकी इत्यादि दिया जाना इस कैटेगरी में आता है। तीसरी तथा सी श्रेणी की वे शिकायतें हैं जो कि ये पीले रंग के प्रिंट आउट पे निकाली जाती हैं। इनमें 7 दिन का टाइम डिस्पोजल अफसर को दिया जाता है, जिसमें नल का खराब होना, सफाई कर्मी का न आना, खड़ंजा आदि पड़ा न होना, चिकित्सालय में चिकित्सकों का न आना, आय जाति निवास प्रमाण पत्र का समय से जारी न होना इत्यादि शिकायतें शामिल हैं। जो हमारी अंतिम डी श्रेणी की शिकायतें हैं, वे 15 से 30 दिन के अंदर निस्तारण करने के लिए उसकी अवधि दी गई है, जो कि ये हरे रंग के उस पे शीट पे निकाली गई है। इसमें सरकारी कर्मचारियों या फिर जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध यदि किसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उसमें उन शिकायतों को दर्ज किया जाता है। इसमें कई बार हमें शपथ पत्र भी लेने पड़ते हैं। ये आपके सामने जन सुविधा केंद्र के डिस्पोजल परसेंटेज की स्क्रीन है, जिसके माध्यम से हम लोग ऑफिसर्स के परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ऑन स्क्रीन उसको किस तरीके से रिव्यू किया जाता है। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये कंप्लेंट्स का डिस्पोजल परसेंटेज और ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस का चार्ट है, जिसमें टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड हमारे सबसे पहले कॉलम में होती है। उसके बाद इस हरे रंग के बॉक्सेस में जो कंप्लेंट डिस्पोज कर दी गई उनको प्रदर्शित किया गया है।
जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं विदिन समयावधि हैं उनको इस येलो कलर के बॉक्सेस में है, और जो डिफॉल्टिंग कंप्लेन है जो कि समयावधि से आगे निकल गई हैं ये लाल रंग के बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है। ये अंतिम जो टोटल परसेंटेज है डिस्पोजल का ऑफिसर वाइज, ये अंतिम कॉलम में उस चीज को दर्ज किया जाता है। इस तरीके से यदि हम पूरे लखनऊ जनपद का लें तो हमारे पास कुल अब तक 5300 कंप्लेन ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से दर्ज की जा चुकी हैं, जिसके सापेक्ष 4415 डिस्पोज हो चुकी हैं, 297 अभी अंडर प्रोसेस है। 147 ये नीले रंग का जो बॉक्स है ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसको रीडायरेक्ट कंप्लेन को किया गया है, और लाल रंग के बॉक्स में जो अभी पेंडिंग कंप्लेन्स है वो चीज प्रदर्शित हो रही है। हमारा टोटल डिस्पोजल परसेंटेज 82.85% चल रहा है, जिसके सापेक्ष हमारा अभी अंडर प्रोसेस और रीडायरेक्टेड लगभग 7 से 8% चल रहा है। जन सुविधा केंद्र की इस तकनीक को कुछ दूसरे विभागों ने, कार्यालयों ने भी अडॉप्ट किया है। आइए हम उसके बारे में बताते हैं कि किन कार्यालयों में ये तकनीक अभी तक स्वीकृत की गई है। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ में इस तकनीक को अपनाया गया है। यूपी हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड लखनऊ द्वारा भी इसके माध्यम से जन समस्याओं को निस्तारण किया जा रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन में भी इस तकनीक को अपनाया गया है। नगर निगम लखनऊ भी फिलहाल जन समस्याओं का निस्तारण इसी प्रकार की प्रणाली द्वारा कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी इस तकनीक को अपने यहां जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अपनाया है। आइए आपको यह और बताते हैं कि हमारी इस तकनीक को कौन कौन से अवार्ड तथा ऑनर्स दिए गए हैं। 2010 में झांसी जिला प्रशासन द्वारा इस सुविधा को शुरू किया था, तो 2010 में नास्कॉम द्वारा सोशल इनोवेशन ऑनर इस सुविधा को मिल चुका है। ANQ कांग्रेस दिल्ली द्वारा 2010 में इसको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इलाहाबाद, उसमें भी सर्टिफिकेट मेरिट इस एक्सपेरिमेंट को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कई अन्य फोरम्स में भी इस तकनीक को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। जन सुविधा केंद्र ग्रीवेंस रेडर्सल के साथ साथ क्वालिटी डिस्पोजल इंश्योर करता है। जिस तरह के भी चेंजेस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं उसके विषय में भी लोगों को अवगत कराता है। इवेंट्स जो हम लोग करा रहे हैं उसके बारे में जानकारियां देने के लिए भी हम जन सुविधा केंद्र का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हेल्पलाइन की तरीके से काम करता है। इमरजेंसी सर्विसेज में, इलेक्शन के टाइम में इसको कंट्रोल रूम की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यहां जन सुविधा केंद्र में चल रहे क्रियाकलापों का वीकली रिव्यू शुक्रवार वाले दिन डीएम साहब के कैंप ऑफिस में किया जाता है। यह जन सुविधा केंद्र 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करता है। ये पब्लिक हॉलिडेज में भी काम करता है। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से हम लोग लखनऊ में रहने वाले निवासियों और बाहर से प्राप्त हो रही किसी तरह की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण हल निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे जन सुविधा केंद्र आधुनिक तकनीक, मोबाइल फोन और टेलीफोन बेस्ड सेवा बनती जा रही है। इसमें मैन पावर तथा पेपर की मूवमेंट को कम से कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थियों को अपने समस्या के निस्तारण हेतु सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी अधिकारियों के पास बार बार नहीं आना पड़ता है। नागरिकों का समय तथा खर्चे में भी बचत होती है। शिकायतकर्ता को निस्तारण का SMS भेजा जाता है। शिकायतकर्ता को फोन करके भी संतुष्टि के बारे में जानकारी ली जाती है और संतुष्टि के उपरांत ही उसको कंप्लीटली डिस्पोज माना जाता है। इस प्रकार जन सुविधा केंद्र आधुनिक IT टेक्निक पर बेस्ड एक पेपरलेस ग्रीवेंस रेडर्सल सिस्टम बनता जा रहा है, जो लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हम लोग लखनऊ वासियों की हर एक समस्या में सजग और सतर्क हैं और लखनऊ वासियों के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं।